तो इन द लास्ट क्लासेस वी डिस्कस अबाउट द रेडियाई, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियाई ना। कौन कौन सी रेडियाई आपने डिस्कस कर ली थी, बोलो। एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ठीक है ना। और आपने इसके बाद में एक और डिस्कस किया था आयनिक रेडियाई के बाद में, जिसे कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। मुझे लगता है ये भी आपने डिस्कस किया था। क्या मैं बात सही कह रहा हूं, बोलो। आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई थी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है, बोलो हाँ या ना। आफ्टर दैट इसमें क्या था, इसमें 2-3 चीजें थी, ये सारी चीजें आपने नोट कर ली थी, सब आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था, ये सारा ही कुछ हो गया था, बोलो। अब आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मुझे लगता है ये चैप्टर आपका चल रहा था, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने में द एनर्जी विच रिलीज ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो गेन करने के लिए जो एनर्जी इसको होल्ड करने के लिए जो रिलीज करेगा, या जो रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी ज़रूरत होगी इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द, क्या कहते हैं, ये दोनों आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होती है, राइट। ये चीज़ आपने समझ ली थी शायद। फिर इसमें हमने 2-3 चीज़ें और बताई थी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी निगेटिव, अगर निगेटिव है, अच्छा एक चीज़ और, दूसरी कौन सी एंथैल्पी मैंने बताई, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने कहा विल बी पॉजिटिव ओनली, राइट, लेकिन दिस में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये कैसी हो सकती है, अगर ये नेगेटिव है तो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो वो रिएक्शंस कैसी होगी, इंडोथर्मिक होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव के लिए एक्सोथर्मिक भी कह सकते हैं, और पॉजिटिव के लिए सॉरी एंडोथर्मिक, और नेगेटिव के लिए एक्सोथर्मिक, राइट। दूसरा एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या आता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, राइट। मैंने थोड़ा शार्ट में लिखा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। यू कैन से कि अपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करें तो देखो यहाँ पर एक तो है सोडियम, सपोज कर लो एक यहाँ पर है सोडियम Na, दूसरा है क्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉन को एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट ज़्यादा कर लेगा, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को या किसी के भी इलेक्ट्रॉन को। तो क्लोरीन हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, क्योंकि इसके पास में लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब भैया 7 इलेक्ट्रॉन ये दे तो सकता नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन कोई भी इसको दे सकता है। जब दे सकता है तो इसको लेने की बहुत अच्छी आदत हो जाएगी, मतलब ले सकता है, राइट।
मेरी बात समझ रहे होंगे, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। दूसरा है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज्ड, क्या होती है? इंक्रीज। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बी इंक्रीज्ड। इस टॉपिक को यहां से ये हटा दो, इसको नहीं पढ़ना है, ये आपके मतलब का नहीं है, इसको नहीं करना है, नहीं देखना ही नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या होगा? ये पॉजिटिव होगी कौन, और ये लेस नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज्ड। अभी मैंने बताया था इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात करें तो क्लोरीन हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट था, यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है तो कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब वो लेस नेगेटिव होगा। बोलो, तो इसमें ज़्यादा नेगेटिव कौन है? क्लोरीन इज मोर नेगेटिव। व्हाट लेस नेगेटिव कौन है? सोडियम इज लेस नेगेटिव। क्यों? इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, दैट इज इंक्रीजिंग, वो सॉरी डिक्रीजिंग। कैसी हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, इसलिए। राइट? क्या बात समझ आई? जबरदस्ती वाली बात तो नहीं है, नहीं ना? ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में बी नेगेटिव और पॉजिटिव। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, इवन जीरो भी हो सकती है। बात समझ आई? व्हाट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये ध्यान रखने की चीज है। अब आप कहोगे सर ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है? सपोज कर लीजिए भैया ये क्लोरीन है, क्लोरीन ने सबसे पहला इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ पर, राइट? तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी। अब क्लोरीन नेगेटिव है, ये अगर एक और इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाए तो इसकी कैसी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो क्या होगी? दैट विल बी इन पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब फर्स्ट कुछ भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इवन जीरो भी हो सकती है। व्हाट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। राइट? ध्यान रखेंगे क्या? जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक गैसियस स्टेट में एक ए एलिमेंट है, एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन को लिया, ए नेगेटिव हो गया, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ये ए पॉजिटिव है और इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए, यहाँ पर गलत लिखा है, ये पॉजिटिव नहीं होगा बेटा, यहाँ पर ये जो है ये नेगेटिव है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन 1 नेगेटिव होगा यहाँ पर। इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया गया तो A2 नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ए नेगेटिव पहले से ही था, ठीक है? मतलब यू कैन राइट लाइक दिस, ए नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा? A2 नेगेटिव हो जाएगा, राइट? तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। मैंने तो शार्ट में लिख लिया, आप इसको कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव लिखिएगा। क्यों होगी? ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन रिलीज एनर्जी।
जो इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन है वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, इस वजह से ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, राइट। एक चीज और याद रखनी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओनली बीई बेरिलियम, EMG मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस shown +1 इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, रेस्ट shown नेगेटिव। मेरी बात समझे क्या? कौन कौन सी की बात की गई? बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस, ये सारी की सारी क्या है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये पॉजिटिव होती है, इनकी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और बाकी सभी की कैसी होती है, नेगेटिव। बात समझ पाए? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी किसकी पॉजिटिव होती है, ठीक है, समझ गए ना। अब यहां पर ये जो पॉइंट है ना, इसमें थोड़ा सा क्या हो गया, एक्सेप्शंस आ गए, और केमिस्ट्री ऐसा एक सब्जेक्ट है बेटा जिसमें देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है। तो कौन कौन सी बातें हो गई, ये चीज हो गई। अच्छा, वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर ऑलमोस्ट सेम। बोलो, ये बात ना समझ में आई? का वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड किसको बताया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों की ऑलमोस्ट आर सेम। कैसे? आप कहोगे कि सर इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा है, इसकी कम है, क्यों? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी electron gain enthalpy is directly proportional to electron affinity। जिसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता ही नहीं होगी, कैपेसिटी ही नहीं होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैसे? पहले तो उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, अपनी ओर अट्रैक्ट करें। और अगर हम अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे? कई बच्चे होते कहते सर हमसे कोई फ्रेंडशिप ही नहीं कर पा रहा है। कई पेरेंट्स के आते हैं ना ऐसे कि बोले सर इस बच्चे की फ्रेंडशिप करा दो। और फ्रेंडशिप कैसे करा दो? क्योंकि जैसे ही कोई बच्चा उसमें कैपेसिटी नहीं कि वो दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो कब होगा? जब आप मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाओगे तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वही यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वैल्यू ऑफ, ये जनरली सेम होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर न्यूमेरिकल, जनरल हमने कह दिया ये ऑलमोस्ट सेम होती है, व्हाट इसमें एक और चेक पॉइंट है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की इन कंपैरिजन ज्यादा होगी। किससे? किससे ज्यादा होगी? और कितनी ज्यादा होगी? बाई अमाउंट 5/2 RT, 5/2 होगी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक चीज और दी गई है, ये कोई एलिमेंट्स है गैसियस स्टेट में, इसने इलेक्ट्रॉन ये ले लिया,
ए नेगेटिव बन गया गैसियस में, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। और ये क्या है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। क्या होगी, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है, अगर पॉजिटिव है, ठीक है, इस चीज को आपसे कोई लेना देना नहीं, इसको मत करो, आप मत ध्यान देना ज्यादा, ठीक है, इसे ज्यादा ध्यान देने जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। इसमें यह कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने जो पीछे पॉइंट्स अभी आपको बताया था, इसके रिगार्डिंग है 5/2 RT, ये एक्चुअली में आपके सिलेबस में है नहीं कि क्यों ज्यादा होगी, ठीक है, वो 5/2 ज्यादा क्यों होगी, ऐसा कहीं NCERT में नहीं दिया है। अच्छा, दूसरी चीज क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इज नहीं, चेंज इन होगा यहां पर, चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव और मे बी जीरो। चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, चेंज का मतलब, चेंज तो जानते ही हो। दूसरा क्या, इफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज पॉजिटिव, अगर चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज पॉजिटिव, नो और लेस टेंडेंसी फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अगर पॉजिटिव है तो क्या भैया उसमें टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन आए, बोलो, उसमें पॉसिबिलिटी खत्म इलेक्ट्रॉन आने की, नहीं समझ रहे हो। फिर कहता है इफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव, गुड टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका एक और है कि इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसका मतलब साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होगी, साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगी, राइट, समझ के। दूसरा कहता है एमॉन्ग नॉवेल गैसेस नियॉन है मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अगर नॉवेल गैसेस की मैं बात करूं तो नॉवेल गैसेस में जो नियॉन है ये वाला, ये क्या कह रहा है, ये कैसा है, ये सबसे ज्यादा है मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, एंड हीलियम हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्वेश्चन आ जाता है, उन्होंने दे दिया, ये दे दिए सारे 4-5 दे दिए, और कहा कि हु इज द लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, किसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होगी, हीलियम की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, ठीक है ना, राइट, बात क्लियर हुई भाई। फिर कहता है ड्यू टू साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ नियॉन, किसकी वजह से, साइज और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, क्योंकि हीलियम जो है, हीलियम सबसे ऊपर है तो इसका साइज सबसे छोटा है, बोलो भाई। और इससे पहले अभी मैंने बात की थी ये वाली की थी, अब कहता है हीलियम भी सील्ड लेस इफिशिएंसी देन 10 इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन। भाई 10 इलेक्ट्रॉन है नियॉन में,
फर्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट तो लास्ट इसकी ये होगी। एक इलेक्ट्रॉन अगर और यहाँ आना चाहे तो ये जो है ना, ये सील्ड करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, बाहर भगाएंगे। क्या करेंगे? जो ये आदित्य गर्ग कह रहे थे कि जब आएगा तो वो रिपेल करेगा, तो रिपेल इस कंडीशन में करेगा, ठीक है ना। फिर क्या कहता है कि अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक वो बना दें हम, एक ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का लिखो। नियान की ज़्यादा होती है आर्गन से, आर्गन और क्रिप्टॉन की लगभग इक्वल होती है, और फिर क्रिप्टॉन की इसके बाद में इससे कम, और फिर सबसे कम हीलियम। समझ गए नहीं? ये ऑर्डर में ये जो पॉइंट है, आपको अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए ऑर्डर बनाने के लिए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पॉइंट्स लिए गए, दीज आर द पॉइंट्स आर टेकन फ्रॉम द जेई एंड नीट एग्जामिनेशंस के हिसाब से लिए मैंने ये सारे पॉइंट, सारे के सारे, ठीक है भाई। दूसरी बात, अब हम एलॉन्ग द पीरियड की बात करें। अगर हम पीरियड में क्या करें, जनरली डेल्टा EGH मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टेंड टू बिकम मोर नेगेटिव एज गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन न्यूक्लियर चेंज। अब क्यों होगा? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इधर की ओर, क्या होगा? क्या होगा? दो चीजें हैं, इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, और एटॉमिक साइज कैसा होगा? डिक्रीज होता जाएगा। अगर हम देखें कि इसके कंपैरिजन में बात करें, बेरिलियम के कंपैरिजन में हम बोरान की बात करें, तो बोरान का साइज कैसा होगा भैया? कैसा होगा? छोटा होगा, साइज छोटा होता जाएगा। साइज छोटा होता जाएगा तो क्या साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया था अभी मैंने, राइट? समझ गए ना ये चीज? वही चीज यहां पे बताया गया। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बेटा होता है Z। क्या होता है? Z। इसका मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। तो आप मेरी बात समझ गए? अगर हम पीरियड्स में चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी इंक्रीज। दो रीजन है इसमें, दोनों रीजन आपको पता होना चाहिए। क्या रीजन है? साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, और क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। सेम टाइप से क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे जाएंगे अब तो क्या हो जाएगा? ड्यू टू क्या रीजन है? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एज वेल एज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? लेस नेगेटिव होता जाएगा। अच्छा, दो चीजें, एक नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हैव सेम
न्यूमेरिकल वैल्यू विद अपोजिट साइन। जो आपने कौन कौन सी पढ़ी अभी? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और आयनाइजेशन इंथैल्पी, इनकी सेम वैल्यू हो सकती है व्हाट हैव अपोजिट साइन। समझ गए? तो ये बेटा हो गई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसके बाद में एक और आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इसको ख़त्म करने के बाद फिर बैलेंसी आएगी और फिर चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अच्छा, सपोज कर लीजिए हमने कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, चलो यहाँ पे हम देखते हैं। मान लीजिए ये था क्लोरीन, कार्बन था, और ये है हाइड्रोजन, नहीं क्लोरीन है मान लो। इसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की क्या की? शेयरिंग कर ली, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। अब जब शेयरिंग की तो क्या होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, राइट? चलो क्लोरीन का ऐसे बना लेते हैं, इसका ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया। इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी ओर ये इसको बीच में मिडिल में रहना चाहिए, मिडिल में ना रह करके ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? क्लोरीन की साइड में, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, क्लोरीन के पास में। किसके पास में हो जाएगा? इतनी बात आई समझ में? तो यही चीज देखो यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है कि टेंडेंसी ऑफ एन आइटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। एक टेंडेंसी है कि जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी ओर खींचने की क्षमता। नींद आ रही भाई? नींद आ रही, बहुत बढ़िया। सो जाओ सो जाओ सो जाओ बेटा, सो जाओ। आपने सपोज कर लीजिए आपने एक पेन खरीदा, दो लोगों ने मिलके, पता लगा 200 रुपए का पेन मिला। या मान लीजिए चांदी का पेन आपने खरीद लिया, अकेले नहीं खरीद पाए, लेकिन हाँ भाई कोशिश कर रहा हूं कि हाँ मैं भी लगा के चलूं। लोग कहें तेरे चांदी का पेन, या सोने का पेन खरीदा। अब जो है इसमें क्या है कि अभिषेक ने और शुभ ने दोनों ने खरीदा। अब पता लगा कि अभिषेक बेचारा सीधा साधा, इससे अभिषेक ने कह दिया कि भाई ऐसा है कि तुम तो रात में लगाना, मैं दिन में लगा के चलूंगा इसको। दिखाएगा कौन भैया? दिखेगा किसके पास? अभिषेक के पास दिखेगा। रात में तो सो ही जाना है, तो ज्यादा उसको कौन यूज कर रहा है? दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है। ज्यादा कौन उसको अपनी पास रख रहा है? ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? पेयर बन गया है कि एक तुम्हारा एक हमारा, दो तुम्हारे दो हमारे, बोलो। और उन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो अपनी जो टेंडेंसी है
अपनी ओर खींचने की, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ गए? डिफिनीशन समझ में आ गई? बोलो, बताओ भाई। नेक्स्ट पीरियड में करें बाकी। व्हाट ये चैप्टर मस्ट बी फिनिश टुडे। और नेक्स्ट पीरियड का मतलब सेवंथ पीरियड है आज। अरे गुड, बहुत बढ़िया। तो बाकी का काम आज ये ख़त्म करते हैं, राइट। और